मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। दूसरा दिन है ये किसान आंदोलन का और पीछे जो फोर्सेज आपको नजर आ रही हैं वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है कि मीडिया कर्मी पीछे हो जाए। अब जो यहाँ का सिचुएशन है वो बड़ा ही दिलचस्प है और थोड़ा चिंताजनक भी है। चिंताजनक क्यों है? क्योंकि इस वक्त ये जो शंभू बॉर्डर का फ्लाईओवर है ये एक तरीके से मिनी बैटलफील्ड की तरह लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दो पार्टीज डिवाइड हो गई हैं। सामने पुलिस फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्सेज है, हरियाणा पुलिस के जवान हैं और इस तरफ कैमरे के पीछे आपको किसान नजर आएंगे। भारी मात्रा में किसान नजर आएंगे। कल शायद जितने थे उससे ज्यादा किसान नजर आएंगे। अब किसानों की आज तैयारी क्या है? अब ये तैयारी आप देखिए, आपको इस सड़क पर कुछ बोरियां पड़ी हुई नजर आएंगी। कुछ नहीं बल्कि काफी बोरियां हैं और तीन बोरियां सिमेट्रिकल तरीके से रखी गई हैं। ये गीली बोरियां हैं, पानी में भिगा दिया गया है इन बोरियों को। अब इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जब टीयर गैस के गोले उस तरफ से छोड़े जाएंगे किसानों को यहाँ से डिस्पर्स करने के लिए, तो उन टीयर गैस के गोलों को इन गीली बोरियों से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये सीधी सी सटीक सी स्ट्रेटजी है। अब इस वक्त को जब आप स्ट्रेटजी को देखते हैं तो ये चिंताजनक स्थितियां इसलिए लगती हैं क्योंकि यहाँ का किसी भी तरीके से जो माहौल है वो कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नलीफाई होता हुआ नजर आएगा या दोनों में से कोई भी पक्ष किसी दूसरे पक्ष का समर्थन करेगा या ये प्रोटेस्ट खत्म होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ये और हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है प्रोटेस्ट। अब क्योंकि अगर हम ऐसा एंटीसिपेट करें कि बोरियां रखी जा रही हैं, उधर से फोर्सेस लगातार तैयार है, अनाउंसमेंट हो रही है प्रिकॉशनरी कि आप इस एरिया को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, पीछे चले जाइए, तो अब ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति अभी भी शंभू बॉर्डर पे लगातार बनी हुई है। ये बोरी आप क्यों लेकर खड़े हैं? पहले मेरे को इसका आप बताइए कि ये बोरी जब वो अथरू गैस फेंकते हैं ना तो इसको पानी लगा हुआ है तो इसको ऐसे दबा देते हैं, उसकी गैस खत्म हो जाती है। एक आदमी जो दबाता है उसको थोड़ी बहुत चढ़ती है तो दूसरे को सबको किसी को नहीं चढ़ती, गैस खत्म हो जाती। ये नमक है तो नमक हम पानी में डाल देते हैं तो जो पानी पी लेते हैं तो हमारे जो ये गला है वो साफ हो जाता है। वो बीपी डाउन करता है, ये बीपी हाई करता है उनका केमिकल। तो आप लोग मतलब तैयार है पूरे तरीके से? पूरे हम तो शहीद होने के लिए आए हैं। हमने देखो, हम एक नंबर के शहरी हैं। ये जो भारत है ये भूखा मरता था, ये भूखा मरता था नेहरू के अपने लाल बहादुर शास्त्री की तरफ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो तब हमने गेहूं और धान पैदा किया। इनने हमें बिजली दी, मोटरें दी, पानी, हमने पानी अपने धरती का ख़त्म करके इनका पेट भरा। अब इनका पेट भर के फूल गया, अब ये हमें आगे आँखें दिखाते हैं। ये पाकिस्तान हमारे बॉर्डर है, ऐसे बना दिया इन्होंने। हम अभी उधर हमारे गेहूँ मांगे तो अभी 7,000 रुपये क्विंटल है पाकिस्तान में, 13,000 अफगानिस्तान में, 5,000 ईरान में, खाड़ी में देशों में मांग रहे हैं हमारे से। लेकिन ये उधर का बॉर्डर खोलता नहीं, इधर का बंद कर देता। हमें ये इनने देश के 2 नंबर के शहरी बना रहा, लेकिन हम बनेंगे नहीं। इस बॉर्डर से अब पुलिस कह रही है, हरियाणा पुलिस, कि किसी भी हाल में जाने ही नहीं देंगे किसानों को, चाहे वो देखना। ये तुम आर पार की लड़ाई है, देखना हम कैसे जाते हैं। सिर्फ यही है एक टूटने वाला, ये टूट गया, बाकी हम चले जाएंगे। तो हम तो पैदल चल जाएंगे, दरिया पार के कल हम दरिया पार करके चले गए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहीं रुक कर प्रोटेस्ट करेंगे, आप जाएंगे और शहीद होंगे। अपनी बच्चों की नस्ल और फसल दोनों बचाएंगे। अडानी बानी को खाद नहीं देने देंगे जमीनी। इन्हें सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। आंधा कांग्रेस ने, हमें कोई कांग्रेस अकाली नहीं है, लेकिन देश का बना हुआ ढांचा इन्हें सब बिजली बेच दी। अच्छा एक बात बताइए, इतना आप लोग विरोध कर रहे हो, पुलिस भी टीयर गैस चलाती है, आप लोगों को भी चोट लगती है, उनको भी कई बार चोट लग जाती है, इतने विरोध के बाद भी सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, क्या कारण है? ये सरकार नहीं है भैया, और ये जी कर नहीं सकते, अरे ये इतना बजट ही नहीं है। ये सरकार नहीं है। ये सरकार हो ना तो सरकार तो लोगों की होती, गवर्नमेंट। गौर करना मिनट बाद, उसका मतलब ये होता है, घड़ी का टाइम होता है मिनट, तो गौर का मतलब काम करना। गवर्नमेंट ये लोगों की होती है। इनको ये असल में पता क्या करना चाहता है, ये अब तानाशाह बनना चाहता है। एक राज ना, तानाशाह। जैसे मतलब बाहर देशों में कई जगह, जैसे आज के 3 साल पहले 42% लोग तानाशाहों के अधीन थे, अब 3 साल बाद 72% लोग तानाशाह के नीचे आ गए। ये तानाशाह बनेगा, इसके बाद ये अब जीत गया, इसके बाद कभी इलेक्शन नहीं होगी और तानाशाह बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा और लोगों को लताड़ देगा। जो जमीनें हमारी, ये जो हमारी जमीनें हैं, ऐसे ही अडानी बानी को दे देगा और हम भीख मांगेंगे, तुम भी साथ मांगोगी।
तुम भी साथ मांगोगी। तो फिर आपकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है या एमएसपी की जो कानून बन रहा है? हमारी सरकार के खिलाफ नहीं है जी। हमारी है कि एमएसपी दो हमें, और जो गरीब है उनको सब्सिडी दो, हमें एसपी एमएसपी दो। कर्जा माफी को भी आप लोगों ने लेकर कर्जा माफी है हमारे ऊपर, तो कर्जा ही नहीं है, सारा 1 लाख करोड़ है हर साल। ये 14 लाख करोड़ अडानी बानी टाटा बिरले के माफ करते हैं। ठीक है, हमारा 1 लाख करोड़ नहीं कर सकते, हमारा करने से महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये बताइए कि सरकार या कोई भी मंत्री, कृषि मंत्री ऐसा क्या बयान दे सकते हैं जिससे आप लोगों को शांति हो और आप वापस? बयान से नहीं भैया, हम कुछ भी बोलने, कोई उनका बयान से कुछ नहीं, बयान से हमारी बातें 3 दिनों के 4 दिन चलती हुई। बयान नहीं, हम नोटिफिकेशन करके पार्लियामेंट में पास करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर करके बिल लेके आए। तो जब तक कानून नहीं बनता आप वापस नहीं। चलिए ठीक है। और ये देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि ये गीली बोरियां और नमक लेकर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो पूरा एंटिसिपेशन है और इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरी तैयारी है कि किसी तरह का कोई भी वायलेंस इरप्ट होता है, जिसके फिलहाल काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, तो उसको किस तरीके से काउंटर करना है उस तैयारी के साथ लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो कि एक अदर साइड ऑफ प्रोटेस्ट भी है। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट के अंदर है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल कलर्स हैं इस प्रोटेस्ट के, और ये सारे कलर्स हमारी आपकी जजमेंट के थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, एक अलग डिस्कशन का मैटर हो जाता है। तो ये थी किसान आंदोलन से एक और खास रिपोर्ट हर्षित शर्मा की। मौजूद स्टोरी के लिए कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ।